बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान को गिराने के लिए और नवाज शरीफ को लाने के लिए पूरे का पूरा निज़ाम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और इस सब के अंदर अवाम की नजरों में निजाम, सिस्टम एक्सपोज भी होता जा रहा है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। लेकिन अल्लाह अल हक है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इमरान खान सुरखरू ठहरता है और इमरान खान को गिराने वाले, इमरान खान को हराने वाले खाक छानने पे मजबूर हो जाते हैं। मरियम नवाज की एक वीडियो आ गई है और इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया वालों ने दुर्गत बनाना भी शुरू कर दी है। ये वीडियो बड़ी वायरल है और जो दुर्गत इस वक्त सोशल मीडिया पे बन रही है, इनके इंटेलेक्ट की, इनकी सोच की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान बाहर आने को तैयार है। इस्तकबाल की तैयारियां अचानक शुरू कर दी गई हैं और इन इस्तकबाल की तैयारियों पर नून लीग की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, और चीखें इस वक्त इतनी बुलंद हैं कि वो आप कह सकते हैं कि मरीख तक पहुंच चुकी हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आप मजीद देखेंगे कि ये जो चीखें हैं नून लीग की, ये मजीद बुलंद होती जाएंगी। इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखा जाए, बल्कि अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक अपने ट्विटर पे तस्वीर भी पोस्ट की। नवाज शरीफ का जो मीडिया इंटरेक्शन था, जो कि प्लान्ड था, जो कि प्लांटेड था, वो सारे मीडिया आउटलेट्स के ऊपर दिखाया जा रहा है। और स्टेट टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जो है, पीटीवी, वो भी इसकी कवरेज कर रहा है और भरपूर कवरेज कर रहा है, बेहतरीन अंदाज में कवरेज कर रहा है। और यूं लग रहा है कि ये निगरान हुकूमत और ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सब कुछ इस वक्त बहुत पीछे की गेम रह चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला भी जारी है। और आप ये देखें कि शेर अफजल मरवत, जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर भी बना दिया गया है, वो रोजाना नेशनल प्रेस क्लब पहुंचते हैं। ये वही नेशनल प्रेस क्लब है जहां पे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जहां पर लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई जाती है, जहां पर लोगों से पार्टी छुड़वाई जाती है, और जहां पर लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवा के पीटीआई से दूर कर दिया जाता है। इमरान खान पर इल्जामात लगाए जाते हैं, 9 मई की मजम्मत करवाई जाती है और 9 मई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया जाता है। उसी मैदान में शेर अफजल मरवत हर रोज पहुंच जाते हैं और दर्जनों लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करवाते हैं। और ना सिर्फ, और ये उस दौर की याद ताज़ा हो रही है कि इतने हफ्ज़दा माहौल में आप देखें, जब प्रेशर है, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, पीटीआई के साथ जितने लोग वाबस्ता हैं, जो टिकट के लिए सोच भी रहे हैं, उन लोगों को भी विक्टिमाइज किया जाता है। इस सब के अंदर अगर आप देखें तो ये एक मरतबा फिर वो याद ताज़ा हो रही है कि इमरान खान साहब लोगों को वो पीटीआई का स्कार्फ पहनाते थे, पीटीआई की टोपी पहनाते थे, और आज वही हम मनाजिर फिर से देख रहे हैं। रोजाना प्रेस क्लब के अंदर शेर अफजल मरवत बंदे लेके आते हैं, और कभी परवेज खटक के एरिए से, कभी कहीं से, और पीटीआई को मजीद मजबूत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करते जा रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है नाज़रीन कराम, जब आपको पता है कि 1 दिसंबर को पीटीआई ने पेशावर में जलसा करने का प्लान बनाया हुआ है, और उसके बाद मुल्क भर के अंदर पीटीआई अपनी इलेक्शन कैंपेन भी करेगी, पीटीआई खुल के खेलेगी भी। और अगर पीटीआई को खुल के ना भी खेलने दिया गया, पीटीआई कोशिश जरूर करेगी, और पीटीआई को दबाने की जो कोशिशें होंगी वो उल्टा बैकफायर करेंगी। पीटीआई को दोनों सूरतों में फायदा है। फायदा किस तरह से, पीटीआई जलसा करती है, जलसा करने देते हैं, पीटीआई का मोमेंटम बनेगा, लोग पीटीआई के साथ हैं। इवन जंग ग्रुप का सर्वे ये कहता है, चले हम तो झूठ बोलते होंगे, जंग ग्रुप का सर्वे कह रहा है हर सूबे में खान टॉप पे है। तो पीटीआई की बात बनेगी, पीटीआई की कवरेज होगी। अगर पीटीआई को जलसा ना करने दिया गया और इसी तरीके से निजाम एक्सपोज होता रहा, दोहरा म्यार बनता रहा, तो आपको अंदाजा भी नहीं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी कितनी स्काई रॉकेट करेगी और पीटीआई कितना ऊपर जाएगी। और दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है, क्योंकि सिस्टम जो है वो इस वक्त इस तरह से फंस चुका है। अपेरेंटली खान साहब को बंद गली में फंसाया गया है, अपेरेंटली इमरान खान को फंसाते हुए निजाम जो है, और ये जो नवाज शरीफ साहब और ये जो एक टोला बना रहे हैं वो फिर से रूल करने के लिए पाकिस्तान को, ये जो सियासी जमातों का एक फिर से मिक्स अचार बनाया जा रहा है, ये इमरान खान को ट्रैप करते करते इन्हें खुद अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ये किस तरह से बुरे तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी है, बैरिया टाउन का जो केस है, उस हवाले से मैंने कहा चलें आपके सामने डिटेल्स रख दूं, क्योंकि ये केस आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो रिपोर्ट होना कोई नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील बैरिया टाउन के दरमियान तलखी भी हुई, और सलमान बट जो हैं, जो कि इस सब के अंदर
वकील हैं बैरिया टाउन के, उन्होंने कहा कि आहिस्ता आवाज में बात करें तो जवाब दूंगा, मुझे गवारा नहीं अदालत समेत कोई भी मुझ पर चिल्लाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि चिल्ला नहीं रहे, तहम्मुल से पूछ रहे हैं, आप चिल्लाने पर मजबूर कर रहे हैं। सीनियर वकला का ये रवैया है तो वकालत के शोबे पर तरस आता है। और आज अच्छी खासी बैसा बैसी जो है वो वहां पर हुई और तलक कलामी जो है वो भी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन कराची से 460 अरब रुपए की वसूली के मुकदमे में समाअत शुरू की। जुमेरात को कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। रिपोर्ट में बैरिया टाउन के पास मुआहदे से जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बैरिया टाउन का 16,896 एकड़ जमीन का मुआहदा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त बैरिया टाउन 19,931 एकड़ जमीन का कब्जा रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिया टाउन मुआहदे से 3,031 एकड़ जायद जमीन पर काबिज है। रिपोर्ट में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में 813 एकड़ जबकि जाम शोरों में 2,222 एकड़ जायद जमीन बैरिया टाउन के कब्जे में है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिया टाउन की जानिब से महफूज किए गए जंगल की जमीन पर कब्जा किया गया। रिपोर्ट स्पार्को सर्वे ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से तैयार की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर बैरिया टाउन के जेर कब्जा जमीन के सर्वे का हुक्म दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो रिपोर्ट जमा हुई है, बैरिया टाउन और मलिक रियाज साहब ऑलरेडी ये दरखास्त दे चुके हैं कि आप ये जो रिमार्क्स देते हैं, ये रिमार्क्स बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर और आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर असरअंदाज भी होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से दरखास्त दी थी, लेकिन काजी साहब जो है वो यूं लग रहा है। लेकिन इस वक्त बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि सिर्फ उसी हिसाब से इंसाफ का जो इस वक्त डंडा है आइन और कानून का वो चलता है जिस सब के अंदर निज़ाम या फिर एक स्क्रिप्ट के मुताबिक किसी से कोई काम लेना होता है। आप देखें कि मलिक रियाज साहब जो हैं उन्हें आजकल क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब के साथ अब डायरेक्ट लिंक है नैब वाले केस के अंदर, तो उस सब के अंदर मलिक रियाज फिर से स्पॉटलाइट में आए हैं और उनका केस भी लगा हुआ है। आज तलखी भी हुई, तलक कलामी तक बात चली गई ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ जो वकील साहब हैं उनके दरमियान। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत सी सस्पिशन भी रेज करती हैं, बहुत से क्वेश्चंस भी रेज करती हैं। अच्छा, अब यहां पर एक डेवलपमेंट मैं आपके सामने पहले रखूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, यानी रोजाना कोई ना कोई ये बेचारे ऐसी स्टेटमेंट दे बैठते हैं, अपनी तरफ से पीआर कैंपेन कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से मीडिया कैंपेन कर रहे होते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म और मरियम नवाज इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो इस मुल्क की सियासत का चेहरा है ना। ये इनका हम हुक्मरान खानदान, ये गुरूर, ये तकब्बुर, ये रौनक, ये ऐसे तो नहीं आती। और इस वक्त पूरा निज़ाम सहूलत कारी कर रहा है, लेकिन इंटेलेक्ट का आप लेवल देखें, इनकी सोच का लेवल देखें कि हर चीज़ में एक तो खान की कॉपी करनी, वो गाड़ी वाली कल वीडियो खान साहब की कॉपी, बाहर बैठ के ज़रा धूप सेकते हुए मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना, इमरान खान साहब की कॉपी मारी इन्होंने। और उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास जब मौका आया तो ऐसी ऐसी बातें करती हैं जिस पर लोग हंसते हैं और उन्हें समझ नहीं आती। अब मरी से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, शायद खाकान अब्बासी के बाद मरी से इनके पास कैंडिडेट तो कोई है कोई नहीं, तो चले वो एक सीट सिक्योर करना चाह रहे होंगे कि चले नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसी सब के अंदर लोग, क्योंकि जाहिर बात है इनके नज़दीक इतना ही इंटेलेक्ट रखते हैं लोग, ऑल्दो लोगों का इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों की इस वक्त समझ बूझ, मरी के बासी जो हैं, गयूर लोग जो हैं, उनकी भी सोच जो है वो सबको पता है कि सब लोग बड़े अक्लमंद हैं और लोगों को समझ आती है कि ये क्या कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी कि नवाज शरीफ साहब लंदन में मरी की तस्वीरें मंगवाते थे, इतना मिस करते थे वो मरी को, और मरी की वीडियोस मंगवाते थे कि मुझे मरी की जरा वीडियोस तो भेजो, मैं वीडियोस देखूंगा। और ये फिर जाके शायद वीडियोस बना के भेजते होंगे मियाँ साहब को। आप जरा ये क्लिप देखें और इस पर लोग तमस्खर उड़ा रहे हैं कि ये इनका लेवल है, ये इनकी सोच है, ये इनका सब कुछ। आप जरा ये देखें। इस बार भी जब 4 साल ये बाहर रहना पड़ा तो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी और वो ये है कि बार बार वो मरी के जो वीडियोस थी, क्लिप्स थे छांगला गली के, मरी के, ये बार बार मंगवा के अपने फोन पे अक्सर देखा करते थे। और इसके ऊपर फिर जो वहाँ पे मौजूद थे साफ़ी, उन्होंने तालियां बजाईं कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और पीछे लोगों ने अब सैड म्यूज़िक लगाया कि इतना जुल्म कि नवाज शरीफ साहब को लंदन के अंदर मरी की वीडियोस और तस्वीरें देखनी पड़ती थीं, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती एक इतने बड़े लीडर के साथ, और अब वो आते साथ मरी में बैठ गए हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये इनकी सोच है, ये इनका सब कुछ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने जुमेरात को यानी कि आज अडियाला जेल के बजाय इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साइफर केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगल को इमरान खान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया था, जिसके बाद खुसूसी अदालत की जानिब से अडियाला जेल में साइफर केस की अब तक होने वाली तमाम तर कार्रवाई कलअदम हो चुकी है। इस्लामाबाद से यह कंफर्म किया गया है कि खुसूसी अदालत ने साइफर केस की असर नौ समाअत का आगाज किया तो शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। जज अबुल असनाद ने वकील से मुकालमा
مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بخاری صاحب آپ کے لیے تو بڑی کامیابی ہوئی، جس پر وکیل نے کہا تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے۔ عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کالعدم ہونے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی سے متعلق استفسار کیا، جس پر عدالتی عملے نے حکم نامے کی کاپی فاضل جج کو فراہم کی۔ جج ابو الاسناد نے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت اب از سر نو کی جائے گی اور عمران خان کا ٹرائل 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا۔ واضح ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا اور اب عمران خان صاحب کو 28 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن نہ آ جائے، لیکن اس وقت یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کا پروڈکشن وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس وقت کھل کے کہہ رہا ہے کہ جی پاکستانیوں، عمران خان کے لیے اسلام آباد پہنچیں آپ 28 تاریخ کو پرامن طریقے سے، آپ کا لیڈر پہلی مرتبہ جیل سے اس طرح سے عدالت میں جائے گا۔ اب یہ عمران خان صاحب کو پیش کرتے ہیں خوفزدہ ہو کر یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خان صاحب کے نکل کے اور باہر آنے کے بعد جب جیل سے عدالت جائیں گے، اس دوران استقبال کی تیاریوں کا آلریڈی پی ٹی آئی نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب چیخیں آسمان تک بلند ہو چکی ہیں، اور جاوید لطیف صاحب نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، نواز شریف گروپ کے مزاحمتی بریگیڈ کا حصہ بھی ہیں، تو تمام سازشوں کی جڑیں عدل کے نظام سے پھوٹتی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہر سازش کی جڑ نظام عدل سے پھوٹتی ہے اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے عدالتی نظام پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ صاف شفاف انتخابات کے لیے اداروں سے گزارش کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اداروں سے گزارش ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ آئین ہونے کے باوجود ناانصافی پر مبنی روایات ملک کو چلا رہی ہیں، اور آئین کا پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو تصادم کا خطرہ تھا۔ انہوں نے بہت سی اور باتیں کہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے، جو ان کی زبان پر آئی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نظام انصاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اداروں سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ نظام انصاف کا کچھ آپ علاج کریں، اور نظام انصاف پر جو دباؤ ڈال رہا ہے مطلب وہی بات ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اس طرح کی سہولت کاری، اور خان کو 1% بھی اس کے اندر ریلیف جو ہے وہ نہ دیا جا سکے، انڈائریکٹلی یہ مطالبہ ہے، اور یہ ان کا مسئلہ ہے اور یہی ان کی چیخیں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔